राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो मैं चली गई थी किचन गार्डन में, थोड़ा बहुत जो लगाया हुआ सब्जियां, तो देखो वहाँ से मैंने तोड़ के लाया परवल। और ये परवल ना अमरूद के पेड़ में ऐसे छुपे हुए थे, दिख ही नहीं रहे थे। तो मम्मी आज गई थी पीछे, क्योंकि बारिश की वजह से ना पीछे बहुत ज़्यादा जंगल हो गया है। हम लोग जो नेनुआ लगाए वो भी तोड़ नहीं पाते हैं, बहुत जंगल, बहुत मच्छर है। तो मम्मी आज ऐसे ही देखने के लिए गई थी। मिर्च वगैरह, मिर्च भी लगाया हुआ है, करेला है, मिर्च है, परवल है, कटहल है और साग है और नेनुआ। इतनी सब्ज़ी हमारे बाड़ी में लगी हुई है। तो आज मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, मस्त वाली एकदम से। सिर्फ परवल ही बनाऊँगी, आलू इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। और घर की जो सब्ज़ी होती है उसकी टेस्ट सबसे अलग होती है, क्योंकि बिना खाद के बने हुए हैं ये सब, मतलब लगे हैं। जिसमें खाद वगैरह, केमिकल का छिड़काव वगैरह करते हैं, उसका टेस्ट एक अलग होता है। लेकिन घर में जो सब्ज़ी उगाई जाती है, खुद से तो नहीं होती है ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना, सबसे यूनिक होता है। और देखो यहाँ हमारे पेड़ से अमरूद तोड़ के मैं ले आई हूँ। और ये जो है ना लाल वाला अमरूद है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसका छिलका बहुत पतला है, खाने में मज़ा आता है। तो मैं इसको ज़्यादा पकाती नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा पका हुआ अमरूद ना मुझे नहीं पसंद है। तो हल्का कच्चा ही रहता है ना, तो ही मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा पक जाता तो मुझे उसका स्मेल भी अच्छा नहीं लगता और खाने में अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं अपने वीडियो को अपलोड करने के लिए घूम रही थी गली में, देखो ऊपर से डब्बा फेंका है। सर्वर फोड़ देगा ये लोग, इस तरह से काम करता है, क्या ही बताऊँ। और जिसे हम जतन से बड़ा करते हैं, लगाते हैं, वो नहीं लगता ठीक से पौधा। यहाँ देखो लगा हुआ है, बड़गाछ है, पीपल है। और ये कौन सा पौधा है ये मुझे नहीं पता। इसमें मिट्टी वगैरह, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है। हाँ, बारिश की जो पानी थोड़ी बहुत लगी होगी वो है। यहाँ मिट्टी नहीं है, दीवार में निकला है, देख लो और कितना हरा भरा है। और जो हम जतन करके लगाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगता है, या तो सूख जाएगा या तो लगेगा ही नहीं। और पानी देना मिस करो ना, 1-2 दिन पानी देना मिस कर दो या भूल जाओ, तो वो देखो कैसे सूख कर एकदम ख़राब ही हो जाता है। और ये यहाँ देखो कितनी सारी तुलसा जो है, वो तुलसी माता जो वो निकली हुई है खुद से ही। वही होता है ना, मंजर जो झड़ झड़ के गिर जाते हैं, तो फिर वो लग गया, इतना सारा हो गया देखो। और कहते हैं मेन गेट पे अगर तुलसा लगा हुआ रहे ना, तो इससे नेगेटिविटी जो होती है ना, अंदर नहीं आ सकती। ये खुद लगा। बाबा रे, देखो आज कितने सारे कपड़े सुखाए हैं, इतने दिन के बाद धूप निकला आज। कुछ यहाँ पड़े हुए हैं, इतने सारे कपड़े धुले हैं। कुछ तो रख दिया मैंने सेट करके, कुछ यहाँ पड़े समेटने के लिए। इतना समेटा गया, इतना समेटना बाकी है। इधर भी है। यहाँ जा रहा है लड्डू पूजा रूम। इतना प्रेशर मत दो, इसका भी बेड बनाना पड़ेगा। देखो बेड कैसा हो गया है। जाओ लेके जाओ। टीका क्या कर दिया देख लीजिए। इनको भी लगता है पसीना आया था, पूरा टीका आँख में जा रहा है। आँख पूछो, आँख में लगेगा। आँख पूछो, कपड़े जाके पूछो आँख। हाँ पूछो। पता नहीं क्या करते रहते हैं। पसीना आ रहा था कानू, हैं पूरा आँख में घुसा लिए हो। देखिए कैसे बहा है। बताइए, पसीना आ रहा था, गर्मी लग रही थी ना, लाइट कट गई थी। बोलो, जाओ पूजा रूम ले जाओ। बेड भी बनाना है, जाओ लेके जाओ। बेड समेटना है इनका, तो इनका बेड भी समेटना है। पूरा बेड झाड़ना पड़ेगा। ये देख लीजिए इनके बेड का हालत। तो बेड वेड भी इनका भी झाड़ना है। बाद बाकी इधर सारा काम शाम का देखो, बेड वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया, झाड़ लिया। कुछ कपड़े हैं, इसको समेटना है बस। और मेरा रूम भी मैंने सेट कर लिया है। तो इतने दिन के बाद जो धूप निकली है ना यार, कपड़े ना उल्टा पलटा के सुखा रहे थे कि बस धूप में सूख जाए। कुछ कपड़े, बहुत कपड़े थे, बहुत सारे, पहनने के भी नहीं हो पा रहे थे कि पहनेंगे क्या। फैन में कुछ सूखता था, कुछ नहीं सूखता था। तो बस यही है। वैसे करते करते बहुत सारे कपड़े निकल गए थे। कुछ कपड़े तो मैंने पति देव के जीन्स वगैरह सूख गया ना, तो शांति मिल गई। कुर्सी पे पड़ा हुआ था जीन्स सब।
पार्टी में गए थे ना वो, तो जीन्स को मैंने रख दिया है, शर्ट वगैरह टी शर्ट सब रख दिया है। यहाँ बस थोड़े बहुत कपड़े, ये देख लो कपड़े घट लग रहा है ना पूरे से, तो इसको मैं समेट लेती हूँ। कुछ वहाँ देखो पड़ा हुआ है, कुछ अभी भी बाहर पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, तो क्या ही बोलो यार, बारिश में कपड़ों का हाल हुआ बेहाल। तो अब जल्दी से इसको भी समेट लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ गई थी, कुछ बर्तन रखे हुए थे वो धोने के लिए, और उधर कपड़ा वगैरह सब कुछ कर लिया, झाड़ू वगैरह सब हो गया, और कान्हा को पूजा रूम ले गए हैं। पूजा रूम भी सारा पोंछना झाड़ना वगैरह सब कुछ हो गया है। तो फिर ये जो बर्तन थोड़े बहुत थे, और ज़्यादा देर करूँगी ना तो फिर यहाँ पे इतना मच्छर आ जाएगा ना कि बैठना मुश्किल हो जाता है। पीछे का जो ये गेट देख रहे हैं ना खुला हुआ है, इससे बहुत मच्छर आते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ना बहुत सारे पेड़ पौधे लग गए हैं, इतना जंगल हो गया ना, देखने लायक नहीं रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बोलने में बन नहीं रहा है ऐसा, थोड़ी सी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। तो वही मैं बर्तन धो ले रही हूँ और जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि फिर से डॉक्टर साहब आ जाएंगे, पीछे से इंजेक्शन देना शुरू कर देंगे। ये पीछे का जो रास्ता इधर से ही आता है सारा का सारा, जितना मच्छर है, क्योंकि बहुत जंगल है। कल परसों रात में तो क्या ही बताऊँ, जैसे लग रहा था ना किसी सांप ने मेढक को पकड़ा है, इतना आवाज़ हो रहा था ना। मम्मी से मैंने बोला ना, मम्मी लगता है कोई डिनर कर रहा है पीछे। मम्मी बोलती चुप रहो, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, किसको किसको पता है कि सांप को रात में नहीं बोलना चाहिए, सांप का नाम रात को नहीं लेना चाहिए? मुझे नहीं पता, बहुत को बोलते हैं क्या, नहीं सांप का नाम ना रात में नहीं लेते, उसको ना रस्सी बोलते हैं। मुझे ये सब नहीं पता, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताना। और वो जो पेड़ दिखाया ना, वो पौधा जो दिखाया ना, जिसमें एक बर्ड था, एक पीपल, और तीसरा क्या था वो समझ में मुझे नहीं आया। तो उसको अगर आप पहचानते हैं तो बताइएगा तो क्या लग गया है। और जिसके दीवार में लगा है ना, वो दीवार फाड़ देगा, क्योंकि इसका जड़ बहुत स्ट्रांग होता है। वही तो मैं सोचती हूँ, जिसे हम जतन करके लगाते हैं वो ठीक से लगता नहीं, और इस सब के पीछे कोई जतन नहीं है, ऊपर से मिट्टी तक नहीं है, तो देखो कितना अच्छा से लगा हुआ है। तो फ़िलहाल तो मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हो गई है, और ठीक ना भी हो तो ठीक करनी पड़ती है, सोए रहने से कुछ होता नहीं है। और कोई अकेले कितना दिन तक काम करेगा। मम्मी फिर भी मैं इस हालत में खाना पीना जो होता था मैं बना ही लेती थी जैसे तैसे करके। ऐसा नहीं कि बस पड़ी हुई हूँ। और वो जो होता है ना इंजेक्शन वगैरह सलाइन वगैरह चढ़ता है, वो तो सलाइन वगैरह नहीं चढ़ा। हाँ, इतना ज़्यादा एनर्जल पी लिया है ना मैंने, एनर्जी ड्रिंक पी के काम किया बस, और कुछ नहीं। तबीयत पता नहीं मेरी ऐसी 24 मतलब 365 दिन का मेरी यही हालत है कि तबीयत ही ख़राब रहती है। एक दिन का तबीयत ख़राब रहता है ना तो कोई सोचता है बाप रे उसकी तबीयत ख़राब है। 365 दिन की ये बीमारी है तो फिर कौन ही बोलेगा, है कि नहीं। और ख़ुद को भी लगता है कि मुझे तो रोज़ एक होता है ना, एक अभ्यास सा हो जाता है कि हमें करना है और करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वही वाला सीन है मेरे साथ। मैं कितना बीमार क्यों ना पड़ूँ, लेकिन मैं अपना काम करती हूँ। हाँ, ऐसा हो जाता है कि पेट में अगर बहुत ज़्यादा पेन हो गया, उठ ही नहीं पा रही हूँ ना, तो ही मैं लेटती हूँ। नहीं तो अगर सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, दांत दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें मैं सारा काम घर का करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। सोचती हूँ कि चलो ठीक है, ये तो मेरा 365 दिन का है, तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो कर रही हूँ। और मम्मी भी कल जा रही हैं भागलपुर फिर से, फिर पता नहीं 2-3 दिन के बाद ही आएंगी। दीदी का ना घर का नया घर लिया ना, तो गृह प्रवेश है, पूजा है, पूजा रखिए गृह प्रवेश का, तो मम्मी को बुलाइए। मम्मी मेरी दीदी की एकमात्र एक लौती मासी है, तो मासी को तो जाना ही पड़ेगा ना, मैं तो कहीं नहीं जा सकती। बोला तो मुझे भी था दीदी ने कि आना, लेकिन फिर घर कौन देखेगा, आपने मेरा घर ही देखा पूरा खुला हुआ ही है। तो यहाँ पे चोरी चकारी बहुत हो रही है ना, तो बस एक आदमी घर में रह जाते हैं घर देखने के लिए। और फिर अनन्या का स्कूल भी तो है, वो भी तो बंद नहीं कर सकते हैं। चूहा देखो जलता हुआ दीप लेके चला गया, दिया बाती जो जल ही रही थी। और फिर मैं मस्त सारा काम निपटा कर गई चाय पीने के लिए। तो आप लोग भी आ जाओ चाय पीने के लिए। और जो चैनल पर पहली बार आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बस जोर तगड़ के मैंने ये वीडियो बना डाला है। और ये देखो बिल्ली मौसी यहाँ से देख रही है, ये अपना डिनर खोज रही थी, बताओ, देख के मुझे भाग गई। और मस्त बारिश शुरू हो गई थी शाम में ही। और यहाँ देखिए एक पंछी जो बैठ के स्नान कर रहा है मजा ले रहा है बारिश का ना, पर आराम से अकेले बैठा हुआ है, देख लो। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं रखती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आप लोग से मिलूँगी एक नए ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।